नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2022। आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, लेकिन आज भी कोई एग्जाम नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो आने वाले शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे तो फेज 1 में या फिर फेज 2 में। हमने इस वीडियो के अंतर्गत वैसे ही प्रश्नों को रखा है जैसा प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी तर्ज पे कोरिलेट करके हमने प्रश्नों को बनाकर इस वीडियो में क्रमबद्ध किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक प्रश्न को हमने यहाँ पे रखा है कि गर्भाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होती है। तो जो गर्भाशय में एंजाइम स्रावित होती है ये ऑक्सीटोसिन होती है। साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन एंजाइम और कहाँ पर यूज होता है, तो मवेशियों से दूध उतारने में जो है ऑक्सीटोसिन की जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टीना जॉर्जीवा निम्नलिखित में से किस संस्था के वर्तमान डायरेक्टर हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए करंट सेक्शन से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्रिस्टीना जॉर्जीवा, क्योंकि इसी संस्था में भारतीय का जो है गीता गोपीनाथ ये जो है एक बहुत बड़े पोस्ट पे गई है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो है प्रमुख है, और ये क्रिस्टीना लगार्ड का स्थान लिया है। इससे पहले क्रिस्टीना लगार्ड थी और बाद में क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है IMF के प्रमुख है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में होती है। 1945 से काम करना स्टार्ट करते हैं। अब विश्व बैंक के वर्तमान में कौन है हेड, तो डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है। साथ ही साथ विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा जाता है तो वाशिंगटन DC विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है। प्रसाद योजना जो संबंधित है दोस्तों, ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना तथा उनका विकास करना। साथ ही साथ एक रामायण एक्सप्रेस चलाया गया है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। जो भगवान राम से संबंधित जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ का दर्शन कराएगी, तो ये रामायण एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है, चूंकि हम हिंदू जो है वाले देश में रहते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है फटाक से एग्जाम में आ जाते हैं। एक प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और ये कब किया जाता है, 1939 के अंदर किया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय नदी प्रणाली कितने भागों में विभक्त है या बांटी गई है। दोस्तों ये प्रश्न जो है NTPC प्रे में पूछा गया था, इसीलिए मैं इसको जो है यहाँ पे रख लिया हूँ। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे किसी न किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि भारतीय नदी प्रणाली जो है ये टोटल 4 भागों में विभक्त है। जैसे कि 4 भागों कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आपका नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो सिंधु नदी प्रणाली होती है। कौन सी नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली। उसके बाद आपका मध्य इंडिया आता है जिसमें यूपी बिहार आ जाता है, तो इसमें गंगा नदी प्रणाली है। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत, तो इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली होती है, ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली। और एक जो बच जाता है प्रायद्वीपीय भारत, इसमें जो है आपका कावेरी बिगेरी जो नदी आती है, जो प्रायद्वीपीय नदी है, तो वो नदी सबकी प्रणाली है। तो टोटल 4 भागों में बांटा गया है, आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि भारत के जो सभी नदियां हैं कितने जगह जाके गिरती है, तो मात्र 3 प्रकार के जो है गिरने की व्यवस्था है। एक तो है अरब सागर में गिरती है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और तीसरा जो है भूमि में ही लुप्त हो जाती है। जैसे लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है, तो ये जो है भूमिगत हो जाती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और विश्व की सबसे लंबी नील है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। आपको इतनी बात नदी प्रणाली से तो जरूर याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका खोजकर्ता कौन है, तो मोसले महोदय जो है आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता है। प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मेंडेलीव जो है ये प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता थे। आधुनिक के मोसले हैं, प्राचीन के मेंडेलीव हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि पुराने आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा आवर्त सारणी से। साथ ही साथ कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक आप जरूर याद रखें आने वाले एग्जाम के लिए। एक प्रश्न हम यहाँ पे रखें, प्रत्येक वर्ष की स्थिति को विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बालिका दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, आप ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है।
और 25 जनवरी को इलेक्टर मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस सब को जो है एक ही जगह आप याद रखेंगे तो याद रहेगी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, उसी प्रकार 23 जनवरी को इसी बार घोषित किया गया है पराक्रम दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 23 जनवरी को जो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे, तो इसको जो है पराक्रम दिवस मनाने की जो है बात कही गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया 11 अक्टूबर, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस हो जाता है, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो है 5 सितंबर जो है राष्ट्रीय शिक्षक के दिवस में मनाते हैं, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। काफ़ी अच्छा याद करने का कॉम्बिनेशन है कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। उसी प्रकार 5 सितंबर जो है नेशनल टीचर डे और 5 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल टीचर डे। तो ये एक साथ आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का उसके भौगोलिक स्थान के साथ गलत मिलान को पहुंचाने, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अभी पूछा गया था कि इंडिया का सबसे जो है साउथ में स्थित जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित जो है ये कुडनकुलम है, ये केरल में न होकर ये तमिलनाडु में है, और यही इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर भी है क्योंकि इसका मिलान केरल से कर दिया गया है। कुडनकुलम परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो भारत का सबसे जो है साउथ मोस्ट मतलब भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। बाद बाकी जैतापुर महाराष्ट्र में स्थित है, रावतभाटा राजस्थान में है, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, और कैगा पूछा जाता है तो कैगा जो है आपका कर्नाटक में है। तो आपको ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला थोड़ा सा नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जानकारी लेना उचित रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन के त्रिगामी अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है, और मंदक के रूप में किस किस का प्रयोग किया जाता है मैंने बताया था। एक तो ग्रेफाइट का किया जाता है, दूसरा भारी जल का किया जाता है, और जो साधारण जल का भी हो सकता है मंदक के रूप में उपयोग, लेकिन भारी जल जो है ज्यादा सुटेबल माना जाता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं मंदक के रूप में। और यहाँ से पूछा जाता है कि जो नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग करते हैं तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ जो है नियंत्रक छड़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाभिकीय संयंत्र जो है ये विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, तो ये और हाइड्रोजन बम, ये दोनों जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इतना बात आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है। दोस्तों एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है, निम्नलिखित में से दिए गए मछलियों में से किसमें सर और अस्थि नहीं पाया जाता है। तो जेलीफिश एक इस प्रकार का मछली है जिसमें दिमाग नहीं होता है और हड्डी भी नहीं होता। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। यहीं पर मैं बता दूं एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन कि किस जानवर में जो है 4 हृदय पाए जाते हैं। 4 चेंबर नहीं, हृदय में 4 चेंबर जो है ये मनुष्य में पाए जाते हैं। तो ये नहीं, 4 हृदय पाया जाता है, हार्ट की संख्या 4 होती है। तो ये जो है आपका ऑक्टोपस जो है उसमें 4 हार्ट होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया? कौन सा प्रश्न है? तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये प्रकृति में सबसे कमजोर बल होती है, आपको ये बात ध्यान रखना है। न्यूटन के गति के नियम तथा शीतलन का नियम भी दिए हैं। शीतलन का नियम भी कौन दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। गति का नियम भी कौन दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। गति के कुल कितने नियम दिए हैं ये भी पूछा जाता है, तो 3 नियम दिए हैं। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं, और त्रिक का नियम कौन दिया है? तो डेवोर्नियर ने दिया है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है, त्रिक का नियम जो है ये डेवोर्नियर ने दिया है। चलते हैं आगे। बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता कब हासिल की? तो बांग्लादेश जो है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था और ये अलग राज्य बनाया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ से रेलवे में एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सुमार बांग्ला, इसके राइटर कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इतिहास अगर देखें तो सबसे पहले बंगाल से शुरू हुआ है। तो आपको बंगाल राइट आंसर करके आना है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? इस फॉर्म में तो मेरठ से इसकी जो है शुरुआत हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857 को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध पुस्तक माय प्राइम मिनिस्टर ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सुशील कुमार। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेगाबाइट होता है। इसे तो सब जानते हैं क्योंकि सभी आदमी आजकल एंड्रॉयड से वाकिफ हैं। मेगाबाइट होता है एमबी का, केबी का होता है किलोबाइट, और यहाँ से कुछ पैमाना भी आप जान लीजिए। जैसे सबसे पहले मैं शुरू से चलना चाहूँगा। 4 बीट बराबर 1 निवल होता है। 1 निवल होता है। 1 निवल कितने बराबर होता है? 4 बीट बराबर। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। और यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाता है 1024 के फॉर्म में। 1024 बाइट बराबर हो जाता है आपका 1 केबी। 1024 केबी बराबर हो जाता है 1 एमबी।
1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद 1024 TB और आगे चल सकते हैं तो PB हो जाता है पेटाबाइट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका मिलान उसके काल क्रमानुसार के से सही नहीं किया गया है, जो गलत है पहचानना है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। चीनी यात्री फहियान भारत आगमन 405 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध 1194। दोस्तों यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 ABC राइट है। फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 405 से 411 ईस्वी में। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है ये 1191 में होता है, 1191 में होता है जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। तो पहले युद्ध में जो है 2 युद्ध होते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 और दूसरे युद्ध जो है 92 में होती है। तो प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और द्वितीय में हार होती है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किए गए हैं इस युद्ध से, इसलिए मैंने इसको समावेश कर लिया है इस वीडियो के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? दोस्तों ओपेक को आप जानते ही होंगे, ओपेक क्या होती है। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। तो इसकी मुख्यालय भी पूछा जाता है, हेड क्वार्टर इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहां पे इसकी मुख्यालय है। साथ ही साथ इसमें जो संलग्न देश है इराक है, ईरान है, अल्जीरिया, अंगोला इत्यादि इसके प्रमुख सदस्य देश हैं। तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि कौन सा देश इसमें नहीं आ सकता है, कहाँ पे पेट्रोलियम की जो उत्पत्ति नहीं पाई जाती है। एक प्रश्न हम यहाँ पे रखे हैं, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस जो है ये नवे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओनली जो है द इंटरनेशनल जो हाई कोर्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय है द हेग में नीदरलैंड में। बाद बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस इसके प्रमुख हैं जो 9वें नंबर के हैं। मादा एनीफेलिस मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होती है? मलेरिया बीमारी होती है। और मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम के कारण होती है, जो परजीवी है प्रोटोजोआ है। ध्यान रखिएगा, परजीवी है प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, इसके कारण होती है। मलेरिया के वाहक है मादा एनीफेलिस मच्छर। वैसे मादा एनीफेलिस मच्छर में कुछ नहीं होता, ये प्लाज्मोडियम छोड़ देता है आपके ब्लड में, जिससे मलेरिया हो जाती है। मलेरिया की दवाई का नाम क्लोरोक्विन है, जो आप देख सकते हैं मलेरिया में दिया जाता है। मलेरिया का लक्षण तो सब जानते हैं, सभी लोग वाकिफ है, काफी खतरनाक बीमारी है ये। चलते हैं अगला, मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मैं भी मधुबनी से हूँ, तो ये बिहार से है। मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं इसे, मधुबनी मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं इसे, तो ये बिहार से है। साथ ही साथ वर्ली पेंटिंग का संबंध वर्ली मुंबई में है, इसलिए मुंबई से है। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापन हेतु बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब इस फॉर्म में कुछ प्रश्न आ जाएगा। बैरोमीटर का रीडिंग एक गिरता है तो संकेत तूफान का है। एनियोमीटर से क्या मापते हैं? पवन का वेग मापते हैं। मीटर से विद्युत धारा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैनोमीटर से दाब मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। और अत्यधिक टेम्परेचर अगर पूछा जाए, आजकल ट्रेंड में है ये, तो पैरोमीटर से मापते हैं अत्यधिक टेम्परेचर को। तो इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। तो इतना मीटर आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, वहां से देख के ही जाइएगा एग्जाम देने। अपनी धुरी पर परिभ्रमण और सूर्य की परिक्रमा के समान अवधि लेने वाले ग्रह कौन सा है? तो ये जो ग्रह है ये है बुध। तो यहाँ पे राइट आंसर बुध हो जाएगा। इस तरह ग्रह के बारे में और देख लेते हैं। अब माफ कीजिएगा, शुक्र है इस ग्रह का इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। और बुध और शुक्र बिना उपग्रह वाला ग्रह है। ऐसा 2 ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे बड़ा जो ग्रह है ये है जुपिटर। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वर्तमान समय में ये हो गया है आपका शनि हो गया है। ध्यान रखिएगा, पहले बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह था, अब जो है शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, नहीं तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस मनीला में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय चावल संस्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो ये उड़ीसा के कटक में है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था? नेशनल हेराल्ड नामक जो पत्रिका है ये गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। साथ ही साथ पूछा जाता है गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे, 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत में इनका जो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह व्यक्तिगत रूप से, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, जिसमें फिजिकल इन्होंने भाग लिया था। एक प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपको। कंप्यूटर के संबंधित भाषा का सी का खोजकर्ता कौन है? तो डेनिस रिटिजी जो है, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है डेनिस रिटिजी जो है, जो कंप्यूटर भाषा सी होती है, भाषा होती है, इसके खोज करता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और बात समझ लीजिए। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बर्नौली को WWW के खोज करता है, टिम्स बर्नौली को। तो आपको और से थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर सुपर कंप्यूटर का पिता पूछा जाए तो सैमुअल क्रे हो जाएगा। क्या?
सैमुअल क्रे को जो है सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता, तो विजय भटकर को कहा जाता है। किसे? विजय भटकर को जो है भारतीय स्तर पे सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा जा सकता है तो परम 8000 है। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर की संस्था कौन सा है, तो सीडेक है, जो पुणे के अंदर स्थित है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कंप्यूटर के पीढ़ी और उसमें प्रयोग होने वाला तथ्य भी पूछा जाता है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है निर्वात का प्रयोग हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का, इसने पोल के माध्यम से भी हम ये क्वेश्चन रख दिए थे। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में ऐसी चिप का प्रयोग हुआ था। और चौथे पीढ़ी कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ है और हो रहा है। अभी जो है पांचवी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी संलग्न रूप से चल रहा है, जिसमें पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से।